हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन लास्ट सेशंस के अंदर जो पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली हमने जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया तो बेसिकली हमने जाना क्या, हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट के बारे में, जिसे हमने न्यूरॉन कहा था। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली हम ये करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो ये नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, हम ये जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने नर्वस टिश्यू के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? जो हमारे पास में नर्वस टिश्यू हैं इनके बारे में जाना। और इसके अंदर हमने देखा कि 4 टाइप के हमने नर्वस टिश्यू देखे। कितने टाइप के? 4 टाइप की सेल्स हैं। क्या बात कर रहे हैं? इस नर्वस टिश्यू के अंदर हमने 4 टाइप की सेल्स देखी। पहली जो सेल है वो हमने न्यूरॉन सेल्स देखी, और इस न्यूरॉन सेल्स को ही हमने क्या बोला था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला था। क्या बोला था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला था। पहली बात तो अपने ने ये देखी, और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने ने बात की। ठीक है, वहीं मैंने कहा था कुछ और हमें स्पेशल टाइप की नर्व सेल्स भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी न्यूरोगिलिया सेल्स की। किसकी बात की थी? न्यूरोगिलिया सेल्स की, जो एक्चुअलिटी में पैकेजिंग सेल्स होती है हमारी नर्व सेल्स की। 10 टाइम मोर नंबर हमें इसके देखने को मिलते हैं। तीसरा हमने एपिंडाइमल सेल्स के बारे में देखा, जो हमें कहाँ मिलेगी? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलेगी। एपिंडाइमल सेल्स के बाद फिर हमने एक स्पेशल टाइप की सेल्स और देखी थी, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जो हमें कहाँ मिल रही थी? जो हमें मिल रही थी हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, जिससे क्या हो रहे थे? कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन लाइक। तो बेसिकली हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए पहले हमने बात की नर्वस टिश्यू की। कौन कौन से नर्वस टिश्यू होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया। आज की जो हमारी क्लास है वो बात करेगी, ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने देख ली, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम पर पहुंचेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, CNS, PNS और ANS। ये क्या होते हैं इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल्स जो होती है हमारे पास में, इसकी कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास में टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, इसको हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं? 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, ये ऑलरेडी जब मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था। माइलिन शीट हमारे पास में कहाँ होती है? अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये हमने नर्व सेल्स बनाई थी। ये हमने क्या बनाई थी? नर्व सेल्स बनाई थी। और ये नर्व सेल्स का हमारे पास में लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट था, जिसे हमने क्या बोला था? एक्सोन बोला था। इस एक्सोन के ऊपर यदि हमारी ये जो सीट प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोला? इस सीट को हमने बोला माइलिन सीट। और मैंने कहा अगर ये हमारे पास में प्रेजेंट है, अगर ये हमारे पास में प्रेजेंट है तो उसको हम माइलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। अगर नहीं होगी तो नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। अब ये जो माइलिन शीट है, इसका काम क्या होता है? बेटा ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। क्या बात कर रहे हैं? एक्ट एज इंसुलेटर। तो हमने सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि माइलिन शीट के बेस पर हमारे पास में जो न्यूरॉन हैं वो हम कितने टाइप्स के देखने वाले हैं? 2 टाइप्स के देखने वाले हैं। एक तो होते हैं नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर। क्या बात कर रहा हूं? जो मेरे पास में नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर है उनकी बात कर रहा हूं। जो मेरे पास में नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर माइलिन शीट हमारी कैसी है? इसके अंदर माइलिन शीट हमारी एब्सेंट है। इसके अंदर माइलिन शीट कैसी होती है? एब्सेंट होती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं माइलिन शीट के बारे में, अगर माइलिन शीट हमारे पास में प्रेजेंट होगी तो हम उसको क्या कह देते हैं? माइलेटेड नर्व फाइबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइलेटेड नर्व फाइबर बोल देते हैं। माइलेटेड नर्व फाइबर का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसके अंदर माइलिन शीट हमारी प्रेजेंट है। और ये डायग्राम मैंने माइलेटेड शीट्स का ही दिया है। माइलिन शीट हमारी क्या है?
प्रेजेंट होती है। अब अपने को याद रखना है मोस्ट ऑफ नर्व सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके अंदर माइलिन शीट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। हम देखेंगे इसका कंडक्शन। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, माइलिन हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, माइलिन शीट हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेस पर न्यूरॉन 2 टाइप्स के देखे और मोस्ट ऑफ न्यूरॉन हमारे पास में माइलेटेड नर्व फाइबर ही होते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि जो हमारा ब्रेन है, जहां पर हमारा स्पाइनल कोड है, तो उसमें सभी की सभी हमारे पास में नर्व फाइबर्स कैसी मिलती हैं, माइलेटेड मिलती हैं। एएनएस के कुछ पार्ट्स में, अगर हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो एएनएस के कुछ पार्ट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स देख रहे हैं। किसके बेस पर देखी है ये टाइप ऑफ नर्व सेल्स, ये देखिए हमने माइलिन शीट प्रेजेंट है या नहीं है, पहला बेस हमने ये देखा। इसी तरह से बेटा हम वापस नर्व सेल्स को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। किसके बेस पर हम डिफाइन करते हैं, फंक्शंस के बेस पर हम डिफाइन करते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट्स लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करें ये जो फंक्शन है इसके बेस पर नर्व सेल्स कैसे काम करती है, कैसे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में करती है, ठीक है। तो इसके बेस पर हमारा जो न्यूरॉन है वो हमने 3 टाइप से डिफाइन किया है। कितने टाइप से डिफाइन किया है, 3 टाइप से डिफाइन किया है। पहला हमारे पास में यहाँ पे होता है सेंसरी न्यूरॉन। पहला हमारे पास में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सेंसरी न्यूरॉन हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, दूसरा जो न्यूरॉन होगा वो हमारा मिक्स्ड न्यूरॉन है, और तीसरा जो मेरे पास में न्यूरॉन होता है उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं इसको हम जानेंगे यहाँ पे, और मिक्स्ड न्यूरॉन हमारे पास में क्या होते हैं इसको भी जानेंगे, और सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। तो पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। तो हम बात करें कैरी इम्पल्स, ये क्या करते हैं, इम्पल्स को कैरी करते हैं। इम्पल्स यानी कि हमारा जो स्टिमुलाई है, जैसे कोई टच हुआ तो ये स्टिमुलाई का इम्पल्स जो मैसेज लेके जाएगा उसे इम्पल्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये क्या काम करते हैं। तो हम बात करें कैरी इम्पल्स को क्या करेंगे, कैरी करेंगे फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन। बॉडी ऑर्गन से कहाँ की तरफ, ब्रेन की तरफ अगर इम्पल्स को जो कैरी करते हैं, जो बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ इम्पल्स को कैरी करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। याद रखना है, सिंपल सा एक कंसेप्ट हमने कहा, जो हमारे बॉडी ऑर्गन है वहाँ से ब्रेन तक इम्पल्स को क्या करना है, कैरी करना है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ हम इम्पल्स को कैरी कर रहे हैं तो ये स्टिमुलाई को लेके जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं, स्टिमुलाई को। जैसे कि अभी मैं इंस्टेंटली जो भी बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, आपका सुनना, आपने जैसे कान के अंदर, कान से सुना है आपने, अपने को पता है कि हमारे ईयर सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे ईयर से ब्रेन तक जो मैसेज जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। और उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई मिल रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है या आपको जो वापस बोलना है वो रिस्पॉन्स होता है, और वो काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन। हम बात करें ब्रेन से बॉडी ऑर्गन के बीच में वापस जो रिस्पॉन्स लेके आएगा वो हमारे पास में कौन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है। या सीधे सीधे शब्दों में कहें, हम ब्रेन से वापस, हमें कहाँ, ब्रेन से बॉडी ऑर्गन के अंदर वापस मेरे को स्टिमुलाई मिलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है रिस्पॉन्स।
सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे पिन चुभी तो पिन चुभने का मैसेज जो जा रहा है मेरे ब्रेन तक वो कौन है, सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहा है। और इस मैसेज के अगेंस्ट में पिन चुभने पर जो पेन हो रहा है ये रिस्पॉन्स कौन लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। और मिक्स्ड न्यूरॉन की स्पेशल खास बात क्या होती है, क्यों इनको मिक्स्ड बोला, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन का भी काम करते हैं और साथ साथ किसका काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन का भी काम करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन कहा जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें तो अपने को याद रखना है, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। इस कंसेप्ट को भी आपको अपने माइंड के अंदर सेट रखना है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस हमने न्यूरॉन्स को कितने टाइप से देखा, 3 टाइप से देखा। ये 3 टाइप्स हमारे पास में एक डायग्राम की हेल्प से भी हम सीधा सीधा समझ लेते हैं क्या होता है। तो बेटा देखिए, ये फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी ऑर्गन है, ये मेरा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ये हमारा, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये मेरे पास में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये फाइनली मेरे पास में क्या है, मेरा ब्रेन है। ये मेरा क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा क्या है, ब्रेन। अब मैं क्या देखता हूँ, मेरे को कोई भी स्टिमुलाई मिलती है, मेरे को कोई भी स्टिमुलाई मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलाई क्या कर रही है, मैसेज को लेके जा रही है। और यहाँ से ये मैसेज कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो अल्टीमेटली ये जो स्टिमुलाई है, इस स्टिमुलाई का नाम क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया। क्या हो गया, ये सेंसरी न्यूरॉन। क्यों इसको सेंसरी न्यूरॉन कहा, क्योंकि ये इम्पल्स को कैरी कर रही है कहाँ से, बॉडी ऑर्गन से, कहाँ पर बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टिमुलाई बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही इंपल्स इसके पास में गया और फिर ये आगे कैरी हुआ ब्रेन तक, और ब्रेन ने फिर क्या किया, इसका रिस्पॉन्स भेजा। ब्रेन ने हमें क्या भेजा, इसका रिस्पॉन्स भेजा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है और ये रिस्पॉन्स फिर वापस कहाँ गया, इसके पास में गया। तो अल्टीमेटली ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिस्पॉन्स। और जिसके पास में रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, हमारे जो इम्पल्स है ब्रेन से कहाँ लाया है, बॉडी ऑर्गन तक। और सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारे इम्पल्स कहाँ लेके जा रहा है, ब्रेन तक लेके जा रहा है। अब देखो, ये जो मेरे पास में नर्व सेल्स हैं, ये जो मेरे पास में न्यूरॉन है, चाहे मैं इसकी बात कर लूँ चाहे इसकी बात कर लूँ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में है। तो इन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इन न्यूरॉन को हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारा फंक्शंस के बेस पर हम क्या देखते हैं, न्यूरॉन देखते हैं। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बेस पर, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बेस पर हमें न्यूरॉन मिलते हैं, वो भी हमारे पास में कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। तो तीसरा टाइप अपने पास में जो है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर हमारे पास में जो न्यूरॉन हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसे अपने को याद रखना है। तो ये जो मेरे पास में न्यूरॉन है, डेवलपमेंट के बेस पर 3 टाइप्स के कैटेगराइज्ड किया है अपने ने, कि कितने एक्सोन है और कितने डेंड्रोन है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं। तो पहला तो होता है हमारे पास में यूनिपोलर न्यूरॉन। पहला क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरा मेरे पास में होता है बाइपोलर न्यूरॉन। दूसरा मेरे पास में होता है बाइपोलर न्यूरॉन। और तीसरा होता है मेरे पास में मल्टीपोलर न्यूरॉन। तीसरा कौन सा होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। तो इसको अगर हम सीधे सीधे शब्दों के अंदर समझे क्या है ये कंसेप्ट, तो जब हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास में पहली बात तो याद रखनी है, प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म। केवल कब प्रेजेंट होंगे, ओनली इन
एम्ब्रियोनिक फॉर्म यानी कि हमारे पास में डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर ये क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर सीखते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनके पास में हमारा साइटोन या सोमा पार्ट्स तो है ही, और साथ में एक्सोन मिलता है, लेकिन ये एक्सोन केवल और केवल वन है हमारे पास, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि इनके पास में डेंड्राइट्स एब्सेंट हैं। इनके पास में क्या है बेटा, डेंड्राइट्स एब्सेंट है। अभी ये न्यूरॉन डेवलपिंग स्टेज में बन रहे हैं, डेंड्राइट्स आएगा। तो अगर हम बात करें किसी नर्व सेल्स के पास, अगर हम बात करें किसी नर्व सेल्स के पास यदि साइटोन मिलता है, साइटोन कह दीजिए, चाहे सोमा कह दीजिए, चाहे मेन बॉडी पार्ट्स कह दीजिए, और साथ में एक्सोन मिलता है, तो उसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें बाइपोलर न्यूरॉन्स की, अगर हम आपसे बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, दो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं जो बार बार पूछा जाता है। एक तो आप याद रखेंगे टेस्ट बोर्ड, जो हमारी टेस्ट बोन्स होती हैं वहाँ हमें मिलते हैं, और दूसरा ओल्फैक्टरी लोब्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। ये हमें याद रखना है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें एक्सोन देखने को मिलेगा, और साथ में हमें साइटोन तो देखने को मिलता ही है, एंड ओनली वन डेंड्रोन, या दूसरे शब्दों में कहें केवल और केवल एक ही डेंड्रोन मिलता है, बहुत सारे डेंड्रोन्स नहीं मिलते, ओनली वन डेंड्रोन अपने को देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। यानी कि एक्सोन है, साइटोन है, एक्सोन और साइटोन तो एक एक ही होता है, ऑलवेज हमेशा एक एक होता है। डेंड्रोन्स खूब सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर तो डेंड्राइट्स हमारे पास में एब्सेंट है, डेंड्राइट्स लिख दो, या हम यहाँ पे डेंड्रोन लिख दें, ठीक है, ओके। ये एक ही, ये है ही नहीं हमारे पास, और यहाँ पे वन डेंड्रोन ही है हमारे पास में। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जितने भी हमारे पास में अडल्ट हमारे पास में नर्व सेल्स हैं, उन सब के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसके पास में हमें क्या मिलता है, इसके पास में हमें एक्सोन भी मिलता है, इसके पास में हमें क्या मिलता है, एक्सोन भी देखने को मिलता है, साइटोन या सोमा पार्ट्स भी हमें जो देखने को मिलता है, एंड साथ में देखने को मिलते हैं मैनी डेंड्रोन्स। क्या देखने को मिलते हैं, मैनी डेंड्रोन, बहुत सारे डेंड्रोन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो न्यूरॉन है हमने डेवलपमेंट के बेस पर, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे हम क्या बात करना चाहते हैं, एक्सोन और डेंड्रोन्स हमारे पास में है या नहीं, इसके बेस पर मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो एक्सोन और जो डेंड्रोन है इसके बेस पर हमने क्या देखा, नर्व सेल्स को 3 टाइप से देखा। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमारे पास में ये जो नर्व स्ट्रक्चर थी, जो हमारे पास में नर्वस टिश्यू थे, जिसमें जो हमें न्यूरॉन सेल्स दिखाई दे रही है, इस न्यूरॉन सेल्स को मैंने 3 टाइप से कैटेगराइज कर दिया। पहला मैंने किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन सीट है या नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर मैंने टाइप किया इम्पल्स, यानी कि दूसरे शब्दों में इनके फंक्शन, इनका फंक्शन किस तरह का प्रमोट होता है। तीसरा जो मैंने टाइप आपको बताया वो एक्सोन और डेंड्रोन, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें डेवलपमेंट के बेस पर। तो ये बेसिकली हमने नर्व सेल्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की। ये है क्या, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा। अब ये फंक्शंस कैसे करती है वो बाद का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर कंडक्शन कैसे होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे जाता है, वो बाद का पार्ट्स है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम है क्या, हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। और ये जो हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसे आप मोस्ट कॉमनली किसके नाम से जानते हैं, CNS के नाम से जानते हैं, PNS के नाम से जानते हैं, और ANS के नाम से जानते हैं। इन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पहली बात तो अपने को पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, अपने को याद रखना है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है।
कैसा है बच्चों, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हम बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो हमारे पास में एक्टोडर्म बनती है उससे पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें, अगर हम ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कोड की बात करें, तो ये सारा का सारा किससे बनता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन से बनता है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। फिर हम बात करें इस नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स के अंदर, मैंने बताया 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट्स होता है मेरे पास में, वो होता है मेरे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला जो पार्ट्स होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, सीएनएस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट्स होता है पीएनएस, दैट इज द क्या है हमारे पास में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, पीएनएस। एंड तीसरा जो मेरे पास में पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीसरा जो पार्ट्स है वो मेरा क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। एक एक करके हम सभी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और डिटेल के अंदर अगर हम बात करें, हमारे सिलेबस के अंदर डिटेल में जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो मेनली बेसिकली हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, सीएनएस पे रहने वाला है। पीएनएस और एएनएस के बारे में हम जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पीएनएस एएनएस एक्चुअलिटी में क्या करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस का काम कर रहे हैं और ये डायरेक्टली सीएनएस के साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सीएनएस की बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो हम देखते हैं कि ये डेवलप कैसे होता है। तो देखिए, जब एम्ब्रियो कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी कि जब डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, तो एम्ब्रियो कंडीशंस के अंदर क्या बनता है बेटा, ये तो अपने को पता ही है। पूरा का पूरा ब्रेन हमारा कैसा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, तो सीएनएस भी कैसा होगा बेटा, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। इसका नॉर्मल सी बात है ना, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा सीएनएस का भी, इसमें कोई सोचना ही नहीं है अपने को। मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, एक्टोडर्मल है। तो सीएनएस हो, पीएनएस हो, एएनएस हो, पूरा का पूरा एक्टोडर्मल ओरिजिन है। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंदर क्या बनती है, एक न्यूरल ट्यूब बनती है। क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट होता है। ये जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है बेटा, ये एक्टोडर्म से बनेगी। ये हमारे पास में न्यूरल ट्यूब है, ये हमारे पास में क्या है, न्यूरल ट्यूब है। और ये न्यूरल ट्यूब का हमारे पास में एंटीरियर पार्ट्स है। कौन सा पार्ट्स है, एंटीरियर पार्ट्स, यानी कि अगला हिस्सा है। और ये मेरे पास में कौन सा हिस्सा है, इसका पोस्टीरियर पार्ट्स है। कौन सा हिस्सा है ये मेरे पास में, पोस्टीरियर पार्ट है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है न्यूरल ट्यूब का जो हमारा एंटीरियर पार्ट्स होता है उससे क्या डेवलप होगा बेटा, ब्रेन डेवलप होगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट्स होगा उससे क्या डेवलप होगा, उससे डेवलप होगा हमारा स्पाइनल कोड। उससे क्या डेवलप होगा, हमारा स्पाइनल कोड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ रहा है कि सीएनएस जो है, हमारा जो सीएनएस है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली इसके अंदर हमें पढ़ना है ब्रेन के बारे में, और हमें बात करनी है यहाँ पे स्पाइनल कोड के बारे में। और किसके बारे में बात करनी है, स्पाइनल कोड के बारे में। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले होते हैं। तो बेटा हम सीएनएस का फर्स्ट पार्ट ब्रेन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं, सीएनएस का फर्स्ट पार्ट ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ब्रेन की बात आएगी तो अपने यहां पर वापस लिख देता हूं, क्या बात करता हूं, डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम एंटीरियर पार्ट्स ऑफ न्यूरल ट्यूब, एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, मोस्ट डीपली अपने ने लाइन लिख दी, सारी बातें आ गई अपने पास में। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर न्यूरल ट्यूब से क्या होता है, डेवलप होता है। और ये तो अपने ने लिखा ही, न्यूरल ट्यूब किससे डेवलप है, हमारी एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो ये भी हमारा क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। दूसरी बात हम करते हैं, एट द एज ऑफ 2 ईयर। क्या बात कर रहा हूं, जब बर्थ हो गई है एट द एज ऑफ
2 ईयर अप्रोक्सीमेट 72 या हम बात करें 80 to 90 लिखो, 80 to 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड अप टू 6 ईयर, अगर हम 6 ईयर तक पहुंचते हैं, अप टू 6 ईयर 100% ब्रेन डेवलप, 100% हमारा ब्रेन क्या हो चुका होता है, डेवलप हो चुका है। बेटा यहाँ पर डेवलप का मतलब क्या है, यहाँ पर डेवलप का मतलब है ब्रेन के सभी पार्ट्स बन गए। ऐसा नहीं कि ब्रेन डेवलप हो गया, विकसित हो गया, वो समझदार हो गया, उससे पूछ रहे हो भैया मैं जीपैट का एग्जाम दूं क्या, फॉर्म कब आएंगे, इसका क्या करूं मैं। नहीं बेटा, यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब उसके पार्ट्स से है। क्या है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, उससे ये मतलब होता है। तो ये अपने को कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। 80 to 90% जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है अप टू द 2 ईयर्स तक हो जाता है, और पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट हमारा कब हो जाता है, अप टू 6 ईयर तक हो जाता है। वहीं अगर मैं स्पाइनल कोड की भी यहाँ पे बात कर लूँ, अगर मैं स्पाइनल कोड की यहाँ पे बात करूँ तो इसका भी डेवलपमेंट, इसका भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट 100% हो जाता है अप टू 5 ईयर तक। कब तक हो जाता है, अप टू 5 ईयर्स तक इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। फिर हम कुछ बेसिक्स बात करते हैं कि हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ये जो ब्रेन है इसका वेट कितना होता है। एक जो हेल्थी पर्सन है, अगर हम बात करें, एक जो मेरे पास में क्या है, हेल्थी पर्सन है, ठीक है, उसके ब्रेन का वेट कितना होता है, उसके ब्रेन का वेट होता है 1450 ग्राम। ये मैं मेल के वेट की बात कर रहा हूँ, फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है, लगभग 1250 ग्राम के आसपास होता है। वेट की बात कर रहा हूँ, बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये वेट हमारा कितना है, 1450 ग्राम है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनिए, क्या तुम्हें ये 1450 ग्राम 1.5 kg अपनी गर्दन के ऊपर लगता है तुम्हें 1.5 किलो वेट है? नहीं फील होता ना। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है, हमें अपनी गर्दन के ऊपर कितना वेट पता लगता है, कितना फील होता है। तो अप्रोक्सीमेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, और ऐसा किस कारण से है, अप्रोक्सीमेट 180 ग्राम ऑफ हमारा 180 ग्राम वेट ऑफ ब्रेन, है ना, वेट ऑफ ब्रेन फील करते हैं हम। क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, बाय नेक। हमारी नेक के ऊपर हमें कितना वेट फील होता है, केवल और केवल 180 ग्राम, जबकि ब्रेन का वेट है कितना, 1450 ग्राम। तो इतना ही फील कर रहे हैं हम। हमारे गर्दन के ऊपर हमें 1.5 किलो वेट दिखता है क्या? नहीं दिखता। 1 किलो चीनी भी रखे तो सिर पे पता लगता है ना। तो ये तो 1.5 किलो का है, हमें नहीं पता लग रहा। तो ऐसा किस कारण से है बेटा? ऐसा केवल और केवल इसका रीजन होता है, हम पढ़ेंगे इसको, ड्यू टू CSF, ब्रेन का जो फ्लूइड होता है ना, उसके कारण होता है, जिसे तुम क्या कहते हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हो। तो बेटा ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, फ्लोटिंग देता है, उत्प्लावकता, बायोन्सी देता है, जिसके कारण से हमें ब्रेन का वेट क्या होता है, नेक पर कम फील होता है। ये CSF कैसे बनता है, क्या होता है इसके अंदर, ये सब डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करें ये ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो ब्रेन है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑर्गन है। क्या बात कर रहा हूँ, हमारा ये जो ब्रेन है ये एक प्रोटेक्टेड ऑर्गन है। ब्रेन हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा, है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है इसने दो तरह से ले रखी है। एक तो बेटा प्रोटेक्शन इनको बोन से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। दूसरा क्रेनियल बॉक्स यानी कि बोन्स के नीचे इसके पास में मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन तो हर ऑर्गन के पास में होती है, तो ब्रेन के पास भी है। और ये मेम्ब्रेन भी क्या करती हैं, हमारी इनको प्रोटेक्शन देती है, जिसको ब्रेन मैनिक्स के नाम से कहा जाता है, या ब्रेन हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन आप कह दीजिए। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, एक तो क्रेनियल बॉक्स देता है। क्रेनियल बॉक्स का मतलब
बोन्स प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पे, ठीक है, और मेम्ब्रेन भी इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। फिर हम ब्रेन पे पहुंचेंगे कि वास्तव में ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन कौन कौन दे रहा है। तो सबसे पहले जो बाहर आउटर में प्रोटेक्शन देता है वो हमारे पास में कौन होता है, क्रेनियल बॉक्स होता है। ये क्रेनियल बॉक्स कैसे बनता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्रेनियल बॉक्स की। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे बेटा, क्रेनियल बॉक्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास में क्रेनियल बॉक्स है, जब हम इसकी बात करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ब्रेन को ये क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है। अब हम बात करें, ये जो ब्रेन बॉक्स होता है इसको और हम क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा इनक्लोज्ड होता है बेटा ब्रेन। इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, या हम बात करें प्रोटेक्टेड रहता है। सिंपल सी बात है। तो एक ही काम हमें दिख रहा है कि प्रोटेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन करता है। ये हमें देखना है, प्रोटेक्टेड रहता है हमारा ब्रेन। अब हम बात करें इसके पास में कौन कौन सी बोन होती है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट कंसर्न है। वो इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, देखो क्या पूछा जाता है। ये जो हमारे पास में क्रेनियल बॉक्स है भाई, ये क्या है, क्रेनियल बॉक्स, ठीक है। ये जो क्रेनियल बॉक्स है, पहली बात याद रखनी है, टाइप ऑफ बोन। देखो ध्यान से हर क्वेश्चंस को पढ़ना है, सरलता तो है ही, लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है वो हमें याद रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टाइप ऑफ बोन कितनी होती है, तो टाइप ऑफ बोन तो 6 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बोन की अगर हम बात करें, क्या बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करूंगा, तो वो मेरे पास में कितनी होंगी, 8 होंगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ बोन की बात की तो 6 है, अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करूंगा तो 8 है। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा क्रेनियल बॉक्स होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी बोन मिलती है। तो सबसे पहले तो हम बात करें, हमें क्या मिलती है, फ्रंटल बोन मिलती है। सबसे पहले हम बात करें कौन सी बोन मिलती है बेटा, फ्रंटल बोन मिलती है। फिर हम बात करें फ्रंटल बोन के बाद पैराइटल बोन मिलती है। क्या मिलती है, पैराइटल बोन मिलती है। पैराइटल बोन के बाद हम कहें ओसिपिटल बोन मिलती है ना। ओसिपिटल बोन के बाद हम कहें टेम्पोरल बोन मिलती है। कौन सी बोन मिलती है, टेम्पोरल बोन मिलती है। फिर हम बोलें कौन सी बोन मिलती है, स्फिनोइड बोन मिलती है। फिर हम बोलें और कौन सी बोन मिलती है, इथमोइड बोन मिलती है। कौन सी बोन मिलती है, इथमोइड बोन मिलती है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाहते हैं, ये 6 टाइप की बोन मिल रही है। मैंने कहा आपको कि हमारे पास में जो क्रेनियल बॉक्स है, हमारा जो ब्रेन है, ये कैसे कैसे सिचुएटेड रहती है, इसको भी देखेंगे हम ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी हमें केवल क्या देखना है, हमारी जो बोन्स हैं वो कितने टाइप की हैं, हमारे पास में 6 टाइप की हैं। ये सारी की सारी 6 टाइप अपने को पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ जाए, फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द क्रेनियल बॉक्स, तो आप पहचान लोगे ना कौन सी बोन क्रेनियल बॉक्स की नहीं होती है और कौन कौन सी क्रेनियल बॉक्स की है। फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड एंड इथमोइड, ये 6 बोन है। अब हम अगर इसके नंबर्स की बात करें, तो अगर हम नंबर्स पर जाएं तो बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इसके टोटल नंबर हमें कितने मिल रहे हैं, इसके टोटल नंबर मिल रहे हैं 8, यानी कि इसमें से कुछ बोन ऐसी होंगी जो 2-2 होंगी। तो फ्रंटल बोन तो हमारे पास में 1 होती हैं, पैराइटल बोन हमारे पास में 2 हैं, ओसिपिटल बोन 1 है, टेम्पोरल बोन 2 है, स्फिनोइड बोन 1 है, इथमोइड बोन हमारे पास में 1 होती है। तो ये टोटल मेरे पास में यहाँ पे क्या हो गए बेटा, नंबर्स मिल गए। टोटल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो टाइप की अगर मैंने बात की तो 6 हैं। टोटल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये नंबर्स मेरे को कितने देखने को मिलते हैं, 8 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं, 8 देखने को मिलते हैं। टाइप्स मुझे 6 देखने को मिलते हैं। इस कंसेप्ट को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करके रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा बोन्स के बारे में कि हमारे ब्रेन के पास में कौन कौन सी बोन्स हैं। सभी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं बेटा, और जुड़कर क्या बनाती हैं, क्रेनियल बॉक्स बनाती हैं। अच्छा,
थोड़ा सा खास बात और हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये हमारे ब्रेन की इंटरनल बोन है, बाहर से हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे ब्रेन की क्या होती है, इंटरनल बोन होती है। अगर काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आए तो आप बता सकते हो कि इंटरनल बोन्स हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं, तो ये हमारे पास में इंटरनल बोन है, ठीक है। और ये सारा मिलकर क्या बनाता है, क्रेनियल बॉक्स बनाता है। अब इस क्रेनियल बॉक्स के नीचे हमें क्या मिलेंगी, ब्रेन की मेम्ब्रेन मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ब्रेन की मेम्ब्रेन मिलेंगी। और ये ब्रेन की मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं इसको हम समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ब्रेन मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, ब्रेन मेम्ब्रेन है। ये भी क्या करती हैं, ब्रेन को क्या देती हैं बेटा, प्रोटेक्शन देती हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास में, ये मेरे पास में स्कल, यानी कि ये मेरे पास में क्या देखने को मिलता है, ये मेरे को देखने को मिलता है हमारा क्रेनियल बॉक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्रेनियल बॉक्स, जो किसका बना हुआ है, जो बना हुआ है बेटा हमारे बोन्स का, ठीक है, ब्रेन बॉक्स। और ये अपने को क्या दिख रही है बेटा, मेम्ब्रेन दिख रही है। अब देखो हमें 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन दिख रही है, 3 कलर हैं। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास एक ही मेम्ब्रेन है, इसको हमने ड्यूरामेटर कहा है। क्या कहा है, ड्यूरामेटर कहा है। अब ये हमारे पास में ड्यूरामेटर की 2 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं, यहाँ पे 2 लेयर हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हम फिर इसके बाद जो हमें मेम्ब्रेन मिलेगी वो हमें मिलेगी बेटा आर्किनोइड मेम्ब्रेन, और फिर हमें सबसे इनर मोस्ट मिलेगी पायामेटर। तो सबसे पहले ड्यूरामेटर है, फिर मेरे पास में जो मेम्ब्रेन होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्केनोइड। क्या बोलता हूँ, आर्केनोइड। और सबसे इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होगी वो मेरे पास में होगी पायामेटर। अभी हम इसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा के अंदर एक सिंपल डायग्राम से। तो अल्टीमेटली अभी मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक बेसिक कंसेप्ट ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास में ये जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है, ये ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है सिचुएटेड बिलो द क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स के नीचे ये हमारी क्रेनियल बॉक्स जो हमारा है उसके नीचे ये प्रेजेंट है। यानी कि पहले हमारा क्या है, क्रेनियल बॉक्स है, और फिर उसके नीचे हमें क्या मिल रहा है बेटा, मेम्ब्रेन मिल रही है, और फिर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रखता है। तो अब हम बात करें, ये जो क्रेनियल बॉक्स के नीचे हमारी क्या होती है, ब्रेन मेम्ब्रेन होती हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ऑल्सो नोन एज मैनिक्स। अगर एक वर्ड्स पूछ लिया जाए कि मैनिक्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए मैनिक्स का मतलब क्या होता है। यहां पर अपने को याद होना चाहिए कि मैनिक्स हमारा ब्रेन मेम्ब्रेन है, या फिर पूछ लिया जाएगा मैनिजियल। क्या पूछ लिया जाएगा, और हम इसको क्या कह देते हैं, मैनिजियल। क्या बोल देते हैं, मैनिजियल बोल देते हैं, या आप मैनिक्स ही याद रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैनिजियल ज़्यादा कहोगे तो कंफ्यूजन होगा, आप एक याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैनिक्स। एक वर्ड्स याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, मैनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हमने देखा था क्या था, ड्यूरामेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो मैनिक्स होती हैं या जो ये ब्रेन मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास में 3 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं बेटा, 3 टाइप्स की हैं। इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं हम, एक सिंपलेस्ट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। पहली बात, ब्रेन मेम्ब्रेन किसके नीचे है, क्रेनियल बॉक्स के नीचे है। अब एक एक करके हम बात करते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन की। तो ये जो हमारे पास में ब्रेन मेम्ब्रेन है, ये जो हमारे पास में ब्रेन मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिक्स कहते हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। क्या कह रहा हूं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन, 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। हम बात करें बिलो द क्रेनियल बॉक्स, बिलो द क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स के नीचे हमें 3 टाइप्स की ब्रेन मेम्ब्रेन मिलती हैं। पहली बात ये याद रखनी है, दीज मेम्ब्रेन, फिर हम लिखते हैं दीज मेम्ब्रेन अरेंज फ्रॉम आउटर टू इनर मैनर इन फॉलोइंग
फॉलोइंग सीक्वेंस, कौन कौन सी सीक्वेंस के अंदर होती हैं, ये कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है, तो अपने को पता होना चाहिए। अपने को पता होना चाहिए मोरल ऑफ द स्टोरी कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है और सबसे इनर मेम्ब्रेन कौन सी होती है। तो जब भी हम सबसे आउटर की बात करेंगे तो ड्यूरा मैटर, किसकी हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने यहाँ डायग्राम के अंदर आपको बताया भी है कि सबसे बाहर हमारे पास में कौन सी है, ड्यूरा मैटर है, सबसे बाहर हमारे पास में ड्यूरा मैटर है। फिर इसके बाद हमें कौन सी मिलती है, आर्केनोइड मिलती है, और सबसे अंदर हमारे पास में कौन सी होती है, पाया मैटर होती है। कौन सी होती है, पाया मैटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, ये जो आर्केनोइड मेम्ब्रेन है ये केवल और केवल मेमेलिया में मिलती है, केवल मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओनली प्रेजेंट इन मेमेलिया। किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें ये मेमेलिया के अंदर देखने को मिलती है, ये भी याद रखना। वहीं हमने इनका सीक्वेंस देखा तो इस सीक्वेंस से अपने को पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और वहीं हम कह सकते हैं कि ये जो पाया मैटर है ये हमारा कैसा है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारा कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो इस कंसेप्ट को आप समझ में आइए कि हमारा आउटर मेम्ब्रेन कौन सा है और हमारा इनर मेम्ब्रेन कौन सा होता है। तो ये कंसेप्ट हमने देखा। अब एक एक करके इनकी थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं हम, क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। अगर हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात की तो एक कंसेप्ट तो अपने को ये भी समझ में आ रहा है ना, जो हमारा क्रेनियल बॉक्स है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है बेटा, ड्यूरा मैटर। तो बेटा ये किसके साथ में कॉन्टेक्ट में होती है, अगर हमारा जो क्रेनियल बॉक्स है वो किसके कॉन्टेक्ट में रहता है, तो आप कह सकते हो ये सर जो क्रेनियल बॉक्स हमारा होता है ये कौन सी मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में है। बेटा ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ये किसके कॉन्टेक्ट में है, क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है। तो ड्यूरा मैटर के कॉन्टेक्ट में रहता है। हमारा सबसे ऊपर क्रेनियल बॉक्स है, उसके नीचे ड्यूरा मैटर, फर्स्ट हमारी क्या मिल रही है, हमें मेम्ब्रेन मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन हमें कैसी दिखाई देती है। और ये जो ड्यूरा मैटर है इसकी खास बात क्या है कि ये हमारे पास में 2 लेयर की होती है। कितनी लेयर की होती है, ये हमारे पास में 2 लेयर की होती है। ये 2 लेयर कौन कौन सी होती है उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये मेरे पास एक लेयर है ना, और ये मेरे पास में क्या है, दूसरी लेयर। पहली जो लेयर है मेरे पास में, ये है मेरे पास में पहली लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में एंडोजियल लेयर है। कौन सी लेयर है, एंडोजियल लेयर है। और दूसरी जो मेरे पास में लेयर है ये मेरे पास में मैनीजियल लेयर है। कौन सी है, मैनीजियल लेयर। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास में ड्यूरा मैटर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये दोनों लेयर मिलकर हमारे पास में फर्स्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास में ड्यूरा मैटर है। ठीक है, अब ये हमारे पास में 2 लेयर है, एंडोजियल लेयर और मैनीजियल लेयर। ठीक है, एंडोजियल लेयर एंड मैनीजियल लेयर। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखाता हूं। हम यहाँ पे देखिए क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात कर ली ड्यूरा मैटर की, है ना। तो ये ड्यूरा मैटर के लिए हमने लिखा कि ये हमारे पास में आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट हमारे पास में लेयर है। दूसरी बात ये लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या रहती है, अटैच्ड रहती है, अटैच्ड विद क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अपने को याद रखना है। मैं क्या सिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें ये क्या मिलता है, ये हमारा क्रेनियल बॉक्स है। ये हमारा क्या है, क्रेनियल बॉक्स है, ये हमारी बोन है। ये ऊपर की तरफ हमें क्या मिलता है, क्रेनियल बॉक्स मिलता है। हालांकि अभी मैं इसको ऐसे नहीं लिख देता हूँ, चलो बाद में आपको समझाऊंगा इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये ऊपर हमारा यहाँ पर क्या है, ऊपर हमें क्रेनियल बॉक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ये हमारा क्रेनियल बॉक्स है। ठीक है, क्रेनियल बॉक्स है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारी ये जो ड्यूरा मैटर है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर या हम कह देते हैं आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, एक ही बात।
फिर हम बात करते हैं अटैच्ड विद क्रेनियल बुक्स के साथ में अटैच है। अब यहां पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न कह रहे हैं नो स्पेस प्रेजेंट, नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियल बॉक्स, यानी कि जो हमारा क्रेनियल बॉक्स है एंड मैनिजियल मेम्ब्रेन, या हम बात करें ड्यूरामेटर मेम्ब्रेन, ड्यूरामेटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं तुम्हें, ये कहना चाहता हूं इनके बीच में हमारा स्पेस भी तो हो सकता था। ये हमारा क्रेनियल बॉक्स है और ये हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, तो यहां स्पेस प्रेजेंट हो सकता था ना, लेकिन ये स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इस स्पेस को हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, जो हमें स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। जो हमें कहां देखने को मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी स्पेस यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी स्पेस यहां पर प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये स्पेस प्रेजेंट होता तो उसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते। तो एपिड्यूरल स्पेस क्या ब्रेन के अंदर मिलता है? नहीं मिलता है। कहां मिलेगा? हमें स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ने को मिलेगा। ये कंसेप्ट आपको पता लगा। अब हम क्या बात करते हैं, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है हर जगह पर एक दूसरे से क्या है बेटा? जुड़ी हुई है। ये एक्चुअलिटी में हमारी मेम्ब्रेन है ना, आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा? हर जगह पर जुड़ी हुई है। क्या है बेटा? जुड़ी हुई है। ठीक है, मैंने बोला ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। लेकिन एक जगह पर ये जुड़ी हुई नहीं होती, एक जगह पर ये जुड़ी हुई नहीं होती, वहां पर ये क्या हो जाती है? एक दूसरे से अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? एक दूसरे से अलग हो जाती है। और जहां पर ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी वहां पर हमारे पास में एक स्पेशल प्लेस बनता है, उसकी हम बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो आनंद आ रहा है ना बेटा आपको हर चीज का? जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये बोला कि ये जो हमारा ड्यूरामेटर है इसकी दो लेयर है, हर जगह पर आपस में जुड़ी हुई है, एक जगह पर आपस में जुड़ी नहीं हुई, अलग है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं CVS। क्या बोलते हैं इसको हम? CVS। ये CVS का मतलब क्या होता है? क्रेनियल वेनस साइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्लेस का नाम होता है क्रेनियल वेनस साइनस। क्या होता है? क्रेनियल वेनस साइनस इस प्लेस का नाम होता है, जहां पर ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। तो यहां पे मैं लिखता हूं इस बात को कि बोथ लेयर ऑफ ड्यूरामेटर्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर but at some place they are separated from each other. They are separated from each other। ये एक दूसरे से क्या है बेटा? हमारी अलग है। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? नोन एज CVS। ये पूछा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? CVS कहते हैं, क्रेनियल वेनस साइनस। तो अपने को पता होना चाहिए क्रेनियल वेनस साइनस कहाँ मिलता है। तो ये तो हमने बात की, ठीक है। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और देखते हैं ड्यूरामेटर की। तो ड्यूरामेटर की जब हम बात करें तो बेटा ये जो ड्यूरामेटर हमारा होता है ये हमारा थिक मेम्ब्रेन है। कैसा है बेटा? थिक मेम्ब्रेन है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें मेडअप बाय कोलेजन फाइबर। किससे मिलकर बनी है? कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है। और फिर हम बात करें नर्वस इन नेचर का मतलब होता है इन मेम्ब्रेन के पास में क्या है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली हमने क्या देखा? ये बेसिकली हमने देखा ड्यूरामेटर के बारे में। किसके बारे में देखा? ड्यूरामेटर के बारे में। अब हम एक तीसरी इस सेकंड लेयर पढ़ते हैं जिसे हम आर्किनोइड लेयर कहते हैं। तो ये हमारी आर्किनोइड लेयर है। सेकंड जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्किनोइड लेयर कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास में आर्किनोइड लेयर है, जो हमारी सेकंड मोस्ट लेयर है।
तो इसकी क्या खास बात है, अब मेरे को बताओ। ये जो आर्केनोइड लेयर है और ये हमारी जो ड्यूरामेटर लेयर है, इन दोनों के बीच में स्पेस है या नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल स्पेस है, स्पेस दिख रहा है। और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो अपने को समझ में आया सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर ये जो मेरे पास में मेम्ब्रेन है इसका नाम आपने क्या बोल दिया? ड्यूरामेटर बोल दिया। क्या बोल दिया? ड्यूरामेटर बोल दिया। और हमें पता लग गया सर ड्यूरामेटर और आर्केनोइड के बीच में जो स्पेस है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। वहीं ड्यूरामेटर और क्रेनियल बॉक्स के बीच में स्पेस होता था उसे एपिड्यूरल बोल देते। एपिड्यूरल तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, लेकिन ड्यूरामेटर स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? हम यहाँ पे कहते हैं सेकेंड लेयर हम पढ़ते हैं। पहला हमने ड्यूरामेटर पढ़ा, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्केनोइड। दूसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? आर्केनोइड पढ़ते हैं। अब ये जो आर्केनोइड हमारे पास में मेम्ब्रेन है, ये जो आर्केनोइड मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड मोस्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर अपने को एक खास बात याद रखनी है, प्रेजेंट ओनली इन मैमेलिया। प्रेजेंट ओनली इन मैमेलिया। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? केवल और केवल मैमेलिया में प्रेजेंट होती है। इस कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में बिठाकर रखना है, पूछा जाता है केवल और केवल किस में प्रेजेंट होती है? ये मैमेलिया में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें कहाँ पर? सेकंड मोस्ट मेम्ब्रेन है और फिर हम लिख देते हैं सिचुएटेड बिलो द, कहाँ पर बेटा? बिलो द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे ये हमारी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो ड्यूरामेटर के नीचे प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर स्पेस मिलता है? तो यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखने जा रहा हूं। देखो मैं क्या लिखता हूं, ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरामेटर, ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड। आर्केनोइड एंड ड्यूरामेटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, नोन एज, इसको हम, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि सब ड्यूरल स्पेस हमारे पास में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट से पूछा जाता है। जिस तरह से मैंने तुम्हें कहा ड्यूरामेटर थिक मेम्ब्रेन है, कोलेजन फाइबर की बनी हुई है, उसी तरह से हम आर्केनोइड की बात करते हैं। उसी तरह से हम आर्केनोइड की जब बात करेंगे तो आर्केनोइड के लिए हम क्या कहते हैं? ये जो आर्केनोइड मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये जो आर्केनोइड मेम्ब्रेन हमारी होती है बेटा, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। किसकी बनी है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। फिर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास में थिन मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? थिन मेम्ब्रेन है। और दूसरी खास बात ये याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन नर्वस मेम्ब्रेन है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने बोला कि ये हमारे पास में कैसी थी बेटा? नर्वस मेम्ब्रेन थी। अब हम बात करें ये हमारे पास में कैसी मेम्ब्रेन है? नॉन नर्वस मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके पास में खुद का कोई भी बेटा ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अब ये कैसे जीवित रहती है उसको देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सारा है। देखो ये हमारे पास में आर्केनोइड है, ये हमारे पास में आर्केनोइड है। अब आर्केनोइड करती क्या है? ये आर्केनोइड बहुत समझदारी दिखाती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में बदल जाती है। कहां पर बेटा? इसके सामने। तो ये हमारे पास में क्या बना लेती है? आर्केनोइड विली बना लेती है। ये हमारे सामने क्या बना लेती है? इसको हम क्या कहते हैं? आर्केनोइड विली। और ये जो आर्केनोइड विली होती है, ये जो आर्केनोइड विली होती है, ये नरिशमेंट किससे लेती है? सीवीएस से लेती है। ये क्या है हमारे पास में? सीवीएस है ना, इसमें ब्लड है, यहां से ये अपना नरिशमेंट लेती है। तो इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसके सामने बनाए? सीवीएस के सामने बनाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि हमारा जो आर्केनोइड लेयर होता है, आर्केनोइड लेयर डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बात कर रहा हूं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ये प्रोजेक्शन बनाता है टूवर्ड्स
किसके सामने बनाता है? टूवर्ड्स सीवीएस। और सीवीएस क्या है? ड्यूरामेटर का पार्ट्स है ना? किसका पार्ट्स है? ड्यूरामेटर का पार्ट्स होता है टूवर्ड्स सीवीएस एंड नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? आर्केनोइड विली कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्केनोइड विली कहते हैं। इसका फायदा क्या है? ये आर्केनोइड विली का फायदा क्या होता है? ये आर्केनोइड विली क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है नरिशमेंट, एब्जॉर्ब करती है नरिशमेंट, यानी कि जो जो इसको उपयोगी चीजें चाहिए वो सारी की सारी नरिशमेंट एब्जॉर्ब करती हैं ये हमारे पास नरिशमेंट सब्सटेंसेज फ्रॉम ड्यूरामेटर का जो हमारे पास में सीवीएस है उससे क्या करती है बेटा? नरिशमेंट लेती है अपना। ठीक है, तो ये इस तरह से नरिशमेंट लेती है नॉन नर्वस होने के बाद भी। तीसरी जो हम मेम्ब्रेन की अगर बात करें, जो हमारे पास में सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेटा किस नाम से जानते हैं? पाया मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे पास में तीसरी लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पाया मैटर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पाया मैटर कहते हैं। ये सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर या मेम्ब्रेन है। अब आप क्लियर देख रहे हैं, ये जो पाया मैटर है और ये जो हमारा आर्किनोइड है, क्या इसके बीच में स्पेस मिलता है? यस मिलता है। और इस स्पेस को आप सब आर्किनोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब आर्किनोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो हमें सब आर्किनोइड स्पेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये किस किस के बीच में है? हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो ड्यूरामेटर है और आर्किनोइड है, इसके बीच में सब ड्यूरल मिला था। आर्किनोइड और पायामेटर के बीच में सब आर्किनोइड स्पेस मिला। देखिए ये लाइन मैंने शायद आपको लिखी है, नहीं लिखी तो हम इसको लिख देते हैं। मैंने स्पेशली पर्टिकुलर यस देखो लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न सब ड्यूरल स्पेस अपने ने लिख दिया ड्यूरामेटर एंड आर्किनोइड स्पेस के बीच में। इसी तरह से बेटा जब हम बात करते हैं तीसरी लेयर की, जब हम बात करते हैं तीसरी लेयर की, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पाया मैटर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पाया मैटर कहते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या याद रखना है? इसके लिए याद रखना है कि सर ये इनर मोस्ट हमारे पास में लेयर है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे ब्रेन पार्ट्स हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। इसके ब्रेन पार्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद पाया मैटर। और दूसरी बात हम बात करें, ये जो पाया मैटर है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके पास में रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज की रिच सप्लाई है तो यानी कि ब्लड इसके पास में प्रेजेंट है, और ब्लड प्रेजेंट है तो ये हमारे पास में कैसी है? नर्वस लेयर है। फिर हम बात करें, ये हमारे पास में कैसी है? थिन लेयर है। कैसी है? थिन लेयर है। ठीक है, ये अपने को कंसेप्ट याद रखना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ए स्पेस प्रेजेंट, क्या लिख रहा हूं? ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बीच में बेटा? आर्केनोइड एंड पाया मैटर। आर्केनोइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? नोन एज। इस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं? सब आर्केनोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? सब आर्केनोइड स्पेस। तो अब आपको पता लगा कि हमारा ये जो सब आर्केनोइड स्पेस होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सब ड्यूरल स्पेस कहाँ देखने को मिलता है? और एपीड्यूरल स्पेस जो नहीं होता, अगर होता तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता? तो अल्टीमेटली ये सारा हमने किसकी बात की बेटा? ब्रेन की मेम्ब्रेन की बात की, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है ना। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है यहाँ कॉन्टैक्ट पाया मैटर के कॉन्टैक्ट में है। इस ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या क्या नाम है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं बेटा, इन सबको डिटेल के अंदर देखेंगे। सीएनएस जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन का हम सब पार्ट्स देखेंगे। फिर ये सभी पार्ट्स आपस में कैसे एसोसिएटेड है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए बच्चों एमबीडी के साथ। थैंक यू।